हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं एस्टेरियस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ये एक वेल नोन एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का, जिसे कॉमनली हम स्टारफिश भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको किस तरीके से पेल्टा रेडियल सिमेट्री वाली दिखाई दे रही है और आप सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अब स्टूडेंट, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन यानी कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सब फाइलम इलिथ्रोजोआ रहेगा, क्लास एस्टोइरेडिया, ऑर्डर फॉर्सिपुलेटा और जीनस एस्टेरियस और स्पीसीज रूबेस। देखिए स्टूडेंट, अब हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो आज के हमारे वीडियो के मेन कंटेंट रहेंगे। एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे, ट्यूब फिट वाला पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी फॉर्म होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन बी पार्ट यानी कि फुल बड़ी क्वेश्चन में फॉर्म होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो आपको जिस तरीके से वेल नोन है कि स्टारफिश हमेशा समुद्र में पाई जाती है, मेराइन एनवायरनमेंट पाई जाती है, बेंथोइक यानी कि बॉटम रीजन्स में पाई जाती है, और ये वर्ल्ड वाइड ओशन में ये प्रेजेंट होती है, शैलो कोस्टल रीजन में भी प्रेजेंट हो सकती है। स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं कि इसकी 5 आर्म्स दिखाई दे रही है। कॉमनली स्टारफिश होती है, स्टारफिश के नेम से इसको कॉमनली कॉमन नेम कहा जाता है। 5 आर्म्स प्रेजेंट है यानी कि पेंटा रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब शेप एंड साइज की बात करते हैं तो शेप आपको पता है पेंटामीरस बॉडी प्रेजेंट है। लार्वा स्टूडेंट इसका बाइलेटरल होता है, लेकिन एडल्ट में जो सिमेट्री बनती है वो पेंटा रेडियल सिमेट्री बनती है स्टूडेंट। और इकाइनोडर्मेटा के कुछ जो दूसरी क्लासेस हैं उसमें 5 5x2 यानी 10 15 इस तरह की आर्म्स पाई जाती है। अब देखिए, अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक बेसिक कोई भी एनिमल आप पढ़ने जा रहे हो उसका सिस्टम पढ़ते हैं, उससे पहले आपको उसकी बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए, जैसे बीच में ये एम्बुलेक्रल ग्रूव प्रेजेंट है, इसकी 2 साइड होती है स्टूडेंट। एक ओरल सरफेस या माउथ प्रेजेंट होता है जिसको हम वेंट्रल या नीचे वाली सरफेस बोल सकते हैं, और जो दूसरी सरफेस होती है स्टूडेंट उस साइड में यहाँ पे जो एनस प्रेजेंट होती है जिसको हम एबोरल सरफेस बोलते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन रहता है ये सेंट्रल डिस्क कहलाता है। और ये जो ग्रूव प्रेजेंट है ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है, और इसके दोनों और कांटे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको एम्बुलेक्रल स्पाइंस बोलते हैं स्टूडेंट। और इसके ये जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है इसके दोनों और ट्यूब फिट लगे रहते हैं। ये ट्यूब फिट लोकोमोशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, लोअर सरफेस लेस पिगमेंटेड होती है जिसको हम ओरल सरफेस या एक्टिनेट सरफेस भी बोल रहे हैं। ओरल सरफेस, और जो दूसरी सरफेस है उसको हम कौन सी बोल रहे हैं, एबोरल सरफेस बोल रहे हैं स्टूडेंट। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वल स्टेज में होती है जैसे कि अभी हमने बात की, और आर्म्स प्रेजेंट होती है जो बीच की सेंट्रल डिस्क से निकलती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये ट्यूब फिट किस तरीके से अरेंज होते हैं ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये ट्यूब फिट, ये आपको ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला और बीच वाला पार्ट पोडियम, और जो लास्ट वाला जिसकी सहायता से चिपक रहा है दैट इज कॉल्ड सकर्स। अब इसकी स्टूडेंट जिस तरह से कई बार आपने ये मोबाइल का एक स्टैंड देखा होगा जिसमें सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और वो सरफेस पे चिपक जाता है, उसी तरीके से ट्यूब फिट होता है स्टूडेंट। अब ट्यूब फिट का जो एम्पुला वाला पोर्शन है ये इसके अंदर जो सिलोम होती है यानी बॉडी के अंदर रहता है, और बाहर जो प्रोजेक्टेड रहता है वो ये नीचे वाला पोर्शन ही रहता है। ट्यूब फिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन में हेल्पफुल है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ओरल सरफेस यानी ओरल सरफेस पे आपको माउथ दिखाई दे रहा है, ओरल ओपनिंग दिखाई दे रही है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको एम्बुलेक्रल जो ऑसिकल्स है वो एक चारों ओर से इसको घेरे हुए भी माउथ को दिखाई देता है, जो माउथ के ओरल सरफेस में सेंट्रल डिस्क के बीच में प्रेजेंट है। माउथ को एक्टिनोसोम भी कहा जाता है स्टूडेंट। ये आपने जैसे कि अभी देखा ये ट्यूब फिट वाला डायग्राम। अब एम्बुलेक्रल ग्रूव, एम्बुलेक्रल ग्रूव के बारे में क्या बताइए, ये जो बीच वाली ग्रूव्स हैं ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं, और इनके दोनों ओर एम्बुलेक्रल स्पाइंस या ये कैल्केरियस बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, इनको एम्बुलेक्रल स्पाइंस बोल रहे हैं। और माउथ के चारों ओर ये जो स्पाइंस होते हैं ये थोड़े से और ज़्यादा स्टाउटर हो जाते हैं स्टूडेंट, लार्ज हो जाते हैं, और ये माउथ की जो माउथ का एरिया होता है उसको चारों ओर से घेरते हैं, तो उसको एम्बुलेक्रल स्पाइंस उस वक्त एक्टिनोसोम स्पाइंस भी बोला जाता है स्टूडेंट। अब ये देख सकते हैं किस तरीके से माउथ है, यहाँ पे चारों ओर भी ज़्यादा
एबुलेक्रल स्पाइंस ने घेर रखा है, एक्टिनोसोम के स्पाइंस कहलाते हैं स्टूडेंट। ये ट्यूब फिट है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर में हमने 3 पॉइंट बताए थे। ट्यूब फिट में कौन कौन से पॉइंट है स्टूडेंट, अगर हम देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, अगर ट्यूब फिट में हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला ऊपर वाला पोर्शन एम्पुला, फिर बीच वाला पोर्शन जो हम ले रहे हैं पोडियम, और नीचे वाला पोर्शन कौन सा ले रहे हैं स्टूडेंट, सकर्स ले रहा है। अब देखिए इसमें जैसे कि ट्यूब फिट यानी कि पोडिया लोकोमोशन का काम है, इसकी वॉल बहुत ही सॉफ्ट और थिन वॉल्ड होती है। इसकी जो ये एक इसमें यूज़ हो रहा है, साथ में लोकोमोशन के साथ साथ ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल है। जैसे हमने नेरिस पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि पैरापोडिया में हेल्पफुल, रेस्पिरेशन में भी रहते हैं, इसी तरीके से ये भी रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल है। और नीचे का जो शक्कर है वो सक्शन लाइक प्रोसेस बनाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है, नीचे वाला शक्कर लाइक पोजीशन। ये आपको अगर फुल डायग्राम देखें तो इस तरीके से अब ट्यूब फिट होते हैं। जो रेडियल कैनाल होती है उसके दोनों साइड रोज होती है, और आप ये देख सकते हैं कि अल्टरनेट रो, यानी कि एक रो अगर लंबी है तो दूसरी रो छोटी है, और दोनों साइड एक एक ट्यूब फिट प्रेजेंट है, यानी पेयरिंग हो गई दोनों साइड की, पर अल्टरनेट रो है, ये छोटी रो और ये बड़ी रो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। अगर हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो देखिए जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करना होता है उस डायरेक्शन की आर्म्स आगे पहले लिफ्ट होती है और बाद की आर्म्स उसको फॉलो करती है स्टूडेंट। और उस टाइम क्या होता है कि ये जो यहाँ पे बंद हो जाता है फोर, और उसके बाद एम्पुला में एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है और ये पोडियम भी एक्सटेंड हो जाता है और शक्कर नीचे की साइड चिपक जाता है। तो यानी कि अपने जो इसके ट्यूब फिट है उनको पहले एक बार सरफेस के साथ अटैच करेगी और वो आगे मूव कर सकते हैं स्टूडेंट लोकोमोशन में। देखिए स्टूडेंट ये आपको ट्यूब फिट दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल देखिए लॉन्ग टाइप की नहीं होती, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड होती है क्योंकि इसकी बॉडी भी फ्लैटेंड है स्टूडेंट। अब सबसे पहले माउथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो माउथ किससे घिरा होता है स्टूडेंट, माउथ जो एक्टिनोसोम यानी कि जो माउथ वाला पोर्शन है वो ऑसिकल से घिरा होता है। अब इसमें माउथ ईसोफेगस में ओपन होता है स्टूडेंट। ईसोफेगस भी लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी ही फ्लैट है, तो सारी जो स्ट्रक्चर होगी वो फ्लैटेड रहेंगी। ये लोब लाइक कार्डिक स्टमक प्रेजेंट है, और ये जो इस तरीके से आर्म्स पे 2 रोज दिखाई दे रही हैं दैट आर पायरोलिक सिक्की। कार्डिक स्टमक और पायरोलिक स्टमक इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसोफेगस है, शॉर्ट और वाइड है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है स्टूडेंट। स्टमक, इसमें 5 आर्म्स में 5 लोब्स रहेंगी स्टूडेंट। और ये स्टमक क्या होता है कि बहुत ही मिजेंट्रीज और मस्कुलर वॉल से हैंग होता है, क्योंकि जब ये प्रे को पकड़ता है तो कार्डिक स्टमक इवर्टेड होकर प्रे के ऊपर, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये यूनियो को कैच कर रहा है, क्योंकि इसका जो फीडिंग रहती है ये कार्निवोरस है, और मोलस्का के जैसे श्रिम्प्स है, काम्स है, यूनियो है, उसको ये कैच करता है एज ए फीडिंग मटेरियल के फॉर्म में। तो अब ये अपना स्टमक उसके ऊपर इवर्टेड कर देता है, और ये जो पायरेलिक सिक्की है उसके एंजाइम इसका जो प्रे होता है उसके ऊपर गिरता है, और फिर पार्शली डाइजेशन बाहर ही स्टार्ट हो जाता है। फिर वापस रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से इसको वापस कार्डिक स्टमक को अंदर लिया जाता है स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये लिगामेंट और मसल्स की सहायता से, मिजेंट्रीज की सहायता से कार्डिक स्टमक होल्ड रहता है और वापस इवर्टेड हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिट्रैक्शन मसल्स की सहायता से वापस अंदर ले लिया जाता है ये स्टमक, आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे। और पायरेलिक सिक्की, यानी पायरेलिक सिक्की में डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगी। ये पायरेलिक सिक्की प्रेजेंट है जो कि फूड का डाइजेशन करेगी। और इंटेस्टाइन भी देखिए, इंटेस्टाइन भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, इंटेस्टाइनल सिक्की होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए रेगुलर डाइवर्टिकुला के फॉर्म में ये एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं स्टूडेंट। एनएस प्रेजेंट है जो कि एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट है स्टूडेंट। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी, जो पायरेलिक सिक्की है उसके दोनों और जो ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड पायरोलिक सिकम के फॉर्म में स्टूडेंट। और जो कि ये क्या करे, ये जब एनिमल के ऊपर एंजाइम सिक्रीट करती है तो पार्शली डाइजेशन तो भारी हो जाता है स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना, बहुत स्पेसिफिक मेथड होता है इसका। और जैसे कि प्रोटीन वाले एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है,
शुगर फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और पायरेलिक सिक्की फंक्शन करती है पेनक्रियाज की तरह से स्टूडेंट। फिजियोलॉजी फूड कौन सा रहेगा स्टूडेंट, क्रस्टेशियन, बाइवॉल, स्मॉल साइड स्टारफिश, जो ये कार्निवोरस है, आपको ये ध्यान रखना है मेनली। इंजेक्शन का आपको बताया कि कार्डिक स्टमक इवर्टेड हो रहा है और वही एनिमल को कैच कर रहा है और वापस रिट्रैक्ट हो रहा है रिट्रैक्टर मसल्स की सहायता से। ये आप देख सकते हैं लोब लाइक कार्डिक स्टमक है, ये पायरेलिक सिक्की प्रेजेंट है। मोलस्का बाइवेल्विया को कहता है। ये जब देखिए स्टूडेंट किसी बाइवेल्विया सपोज कीजिए यूनियो का या इस तरह किसी काम मसल्स को पकड़ लिया तो उसके दोनों जो शेल होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है और एडेक्टर मसल बहुत देर तक टेंशन को नहीं झेल पाती तो एनिमल को लूज कर देती है और फिर ये पूरा का पूरा जो कार्डिक स्टमक है उसके ऊपर आ जाता है और अपने एंजाइम को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। होपफुली स्टूडेंट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर